इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पॉजिटिव लोगों के पास कौन से बिलीफ्स होते हैं जिनकी वजह से वो ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं और अपने पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। सबसे पहला बिलीफ कि मेरी एक वर्थ है, मेरी एक वैल्यू है, मैं वैल्यूएबल हूँ। आप कहाँ पैदा हुए, आप अभी किन हालात में हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी वर्थ के बारे में कभी परेशान ना हों। ज़िंदगी ने जो रोल आपको देना है, जिस पोटेंशियल तक वो आपको लेके जाना चाहती है, उसके लिए वो आपको पूरे वसाइल देगी। आपको जिन यूनिक तजर्बात से ज़िंदगी गुजारती है वो सिर्फ आपके लिए हैं। वो आपको एक ख़ास रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आप याद रखें, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू किसी के कमेंट्स से कम नहीं होती, किसी आर्जी नाकामी से कम नहीं होती। आपने अपना बिलीफ ये कायम रखना है कि मेरी एक वर्थ है, मेरी एक वैल्यू है जो कभी कम नहीं हो सकती। आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ को ढूंढें और इसी तरह अपने टैलेंट्स पे काम करें और देखें कि आप कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। कुदरत ने आपको ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं जिससे दुनिया को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो कामयाब लोगों के पास जो पहला बिलीफ होता है कि आई एम वैल्यूएबल, मेरी एक वर्थ है, मेरी एक वैल्यू है जो कम नहीं होगी। आप भी याद रखें, अगर अभी तक आपने अपने गिफ्ट्स को डिस्कवर नहीं किया तो आज से अपना सफ़र शुरू करें, अपने गिफ्ट्स को डिस्कवर करें और उनको दुनिया के साथ शेयर करें। कामयाब लोगों के पास जो दूसरा बिलीफ होता है वो ये होता है कि अगर वो तलाश करेंगे तो उनको मिलेगा। अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप तलाश करेंगे तो जो स्ट्रेटजी आप ढूंढना चाहते हैं, जो राज आप जानना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अपना बिलीफ ये रखें कि आप तलाश करेंगे तो आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप रहनुमाई मौजूद है, इसके लिए किताबें मौजूद हैं, इसके लिए इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप अपनी मैरिज को बचाना चाहते हैं, इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप इसको बेहतर बनाने की तलाश में हैं तो आपको इसकी रेसिपी भी मिलेगी, आपको इसके लिए भी मालूमात और गाइडेंस मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए भी रहनुमाई मौजूद है। तो अपना बिलीफ ये रखें, मेंटोर्स भी मौजूद हैं, गाइडेंस भी मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। लेकिन आप तलाश क्या करना चाहते हैं? अपनी तलाश में संजीदा बने और ढूंढें। आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको रोल मॉडल्स भी मिलेंगे, आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी। आप जिस एरिया को इम्प्रूव करना चाहते हैं आपको उसकी मालूमात मिलेगी। कामयाब लोगों के पास, वो लोग जो अपने पोटेंशियल तक पहुंचते हैं, उनके पास ये बिलीफ होता है कि अगर वो तलाश करेंगे तो उनको मिलेगा। तीसरा अहम बिलीफ, ज़िंदगी का हर तजर्बा, ज़िंदगी का हर एक्सपीरियंस हमारी ग्रोथ के लिए है। बाज़ औक़ात हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप याद रखें, कामयाब लोगों का ये बिलीफ होता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी वाक़या, कोई भी इवेंट आता है, वो उसको अच्छा बुरा में देखने की बजाय इस लेंस से देखते हैं कि ये हमें ग्रोथ में मदद देने के लिए आया है। इसमें लेसन क्या है, इसमें से हम सीख क्या सकते हैं। तो आप भी अपना पॉजिटिव बिलीफ ये रखें कि ज़िंदगी का हर इंसिडेंट, ज़िंदगी का हर वाक़या आपको ग्रो करने में मदद देने के लिए आया है। ये आपकी करैक्टर बिल्डिंग करेगा, ये आपको मजबूत करेगा, ये आपको पहले से ज़्यादा वाइज और बेहतर बनाएगा। आप ज़िंदगी की हर सिचुएशन को, हर चैलेंज को इस तरह देखें कि ये मेरी, आम लोग, एवरेज लोग ऐसा सोचते हैं कि ये वाक़या मुझे तबाह करने के लिए आया है, ये मुझे तोड़ने के लिए आया है। लेकिन पॉजिटिव लोग ये देखते हैं कि जो वाक़या मेरी ज़िंदगी में आया है ये मुझे बनाने के लिए, मुझे संवारने के लिए आया है। एक और अहम बिलीफ वो फेलियर के बारे में है। कामयाब लोग ये समझते हैं कि फेलियर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आप भी अपना ये बिलीफ रखें कि फेलियर नाम की कोई चीज़ अपना वजूद नहीं रखती। अगर आपको किसी गोल में नाकामी मिली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाकाम हैं, इसका ये मतलब है कि आपको यहाँ से लर्निंग मिली है। हो सकता है कि आप गलत एरिया में या गलत फील्ड में कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये नाकामी आपको ये बता रही हो कि आपको दोबारा से आना है, अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करना है, किसी नई हिकमत अमली के साथ मैदान में आना है। आम लोग जब उनको नाकामी मिलती है तो वो मायूस हो जाते हैं, वो नाकामी के साथ मायूसी को वाबस्ता कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं हूँ ही नाकाम। हालांकि जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनको जब नाकामी मिलती है वो ये देखते हैं कि मैं इसमें से सीख क्या सकता हूँ,
मैं इसमें से लर्न क्या कर सकता हूँ। और ये भी बात याद रखें कि बाज़ औक़ात पहली एफ़र्ट कामयाब नहीं होती। आप अच्छे राइटर बनते हैं या कोई भी प्रोफेशनल आप बनते हैं तो याद रखें आपको एक एफ़र्ट के से कामयाबी नहीं मिलेगी, आप दोबारा कोशिश करेंगे, आप फिर कोशिश करेंगे। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो फिर आपको कामयाबी मिलती है। हमें ये सिखाया जाता है आमतौर पे कि पहली अटैम्प्ट में कामयाबी मिलनी चाहिए, लेकिन आप याद रखें कि बाज़ औक़ात पहली अटैम्प्ट जो होती है उसमें से आपको लर्निंग मिलती है, आप अपने आप को रिफ़ाइन करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर करते हैं और दोबारा से अपने टारगेट की तरफ जाते हैं। तो अपना बिलीफ ये रखें कि फेलियर नहीं बल्कि सिर्फ लर्निंग है, या आप जीतते हैं या आप लर्न करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी से नाकामी का वर्ड निकाल दें। एक नेक्स्ट जो बिलीफ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है एक्सीलेंस का बिलीफ। जो काम आप करें मेयारी अंदाज में करें, दिलो जान से करें, अपना पूरा उसमें शौक़ से मोहब्बत से उस काम को करें। अपने लिए ज़िंदगी में जब आप कोई काम ढूंढें, प्रोफेशन ढूंढें, ऐसा काम ढूंढें जिसको आप खुशी से कर सकें। और जब आप कोई काम करें तो उसको दिलो जान से करें। आप अपना बिलीफ ये रखें कि जो लोग मेयारी काम करते हैं, जो लोग एक्सीलेंस वाला काम करते हैं, असल में कामयाबी उन्हीं को मिलती है। एवरेज लोग जो सिर्फ गुजारे वाला काम करते हैं उनको कामयाबी नहीं मिलती। आप अपने आप से ये वादा करें कि आई एम ए पर्सन ऑफ एक्सीलेंस, मैं एक्सीलेंस वाला हूँ। मैं जब भी काम करूँगा, जब भी मेरे पास असाइनमेंट आएगी तो मैं ऐसा काम करूँगा जिस पे मैं फ़ख्र कर सकूँ, जो मेरी सलाहियतों को, मेरी एबिलिटीज़ के मुताबिक हो। यू आर अ पर्सन ऑफ एक्सीलेंस। अपना बिलीफ ये रखें कि मैं जब भी काम करूँगा मैं एक्सीलेंस वाला काम करूँगा। एक और अहम बिलीफ ये है कि आपका सबसे अहम एसेट आपके लोग हैं। लोगों के साथ ही आप तरक्की करते हैं। आपको लोग चाहिए जो आपको मदद देंगे, जो आपको ताउन देंगे। तो अपना अप्रोच ज़िंदगी में ये रखें कि आप लोगों से बेहतरीन रिलेशन बनाएंगे, आप उनको डेवलप भी करेंगे, आप उनको ग्रो करने में भी मदद देंगे। इस तरह आपको भी अपने गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। तो आप एक अच्छा काम जो कर सकते हैं, आप अच्छे लिसनर बने, लोगों को सुने, लोगों के गोल्स को सुने और फिर उनको डेवलप करने में, उनको ग्रो करने में मदद दें। आप कोई भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आपको टीम की ज़रूरत होगी, आपको लोगों की ज़रूरत होगी। तो अपनी अप्रोच ये रखें कि आप लोगों को डेवलप करेंगे, आप लोगों को ग्रो करने में मदद देंगे। और इसी तरह ये आपकी ज़िंदगी में जो लोग अभी मौजूद हैं उनको अहम समझें, उनके लिए मुफीद बने। आपको नए आपके लिए असबाब पैदा होंगे, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। तो आप याद रखें कि आपको सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना, आपको सेल्फिश नहीं बनना, बल्कि आपको लोगों का ताउन चाहिए। आपको वो भी इस वजह से मिलेगा जब आप उनके साथ कोऑपरेटिव होंगे और फिर आप उनको ग्रो करने में, डेवलप करने में मदद देंगे। एक और अहम बिलीफ आप ये रखें, आई एम ब्लेस्ड। जब आप खुश होंगे तो आपको मज़ीद खुशी मिलेगी। जब आप शुक्रगुजार होंगे अच्छी चीज़ों के लिए जो ज़िंदगी में आपको नेमतें हासिल हैं, तो आपको मज़ीद नेमतें मिलेंगी। अपनी ज़िंदगी से कंप्लेन करना, ब्लेम करना निकाल दें। जो चीज़ें अच्छी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त मौजूद हैं उनको नोटिस करना सीखें। जब तक हम नोटिस नहीं करेंगे हमें पॉजिटिव चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। पर्सनल डेवलपमेंट ये कहती है कि शौरी कोशिश करें कि क्या आपकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है, आपको कौन कौन सी नेमतें हासिल हैं। अगर आपके पास छोटा घर है, अगर अभी आपकी जॉब ऐसी है जो मामूली है, अभी आप समझते हैं कि आपके पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो आप फिर भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। आप अपना काम अच्छे तरीके से करें। जो नेमतें आपको हासिल हैं उनके लिए शुक्रगुजार रहें। जब आप खुश होंगे, जब आपका माइंड सेट ग्रेटिट्यूड वाला होगा, तो फिर आपको नई नेमतें मिलेंगी, फिर आपको नई जो इम्कानात हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलेंगी। तो हमेशा याद रखें, आप कभी ये ना कहें कि मेरे पास नेमतें नहीं हैं, बल्कि आपका ये मोटो होना चाहिए, आई एम ब्लेस्ड, मेरे पास बहुत सी नेमतें मुझे हासिल हैं। अच्छा, एक और अहम बिलीफ जो है वो है मोटिवेशन के बारे में। आपको गोल्स मिल जाते हैं, आपको टारगेट मिल जाता है, आप उस पर मोटिवेटेड भी होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपकी मोटिवेशन हो सकता है कम हो जाए। तो इसके लिए रेगुलर आपको रीइंफोर्समेंट चाहिए, आपको बार बार रीइंफोर्समेंट चाहिए। अपनी ज़िंदगी में रीइंफोर्समेंट लेकर आएँ, ऐसे लोगों में बैठें
जिससे आपको आगे बढ़ने का यकीन पैदा हो। अपनी ज़िंदगी में किताबें लेकर आएँ, अपनी कंपनी को बेहतर करें, अपनी ज़िंदगी में ऐसी इंस्पिरेशन लेकर आएँ जो आपको आगे बढ़ने में मदद दे, जो आपको मायूसी से निकाले। तो आप याद रखें, अपनी मोटिवेशन पे काम करना भी पॉजिटिव लोगों की आदत होती है। वो अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं अपनी कंपनी के ज़रिए, अपनी एसोसिएशन के ज़रिए, और वो किताबें पढ़ते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में लेकर आते हैं जिनसे वो मोटिवेटेड रह सकें। इसी तरह दुनिया में कोई भी जो बड़ी कामयाबी है वो ड्रीम से उसका सफ़र शुरू होता है। तो आप भी एक बड़ा ख्वाब देखें, अपने टैलेंट को देखें कि आप किस बड़े पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आपके पास एक बड़ा पर्पज़ होगा, जब आपके पास एक बड़ा विजन होगा, तो फिर आपके अंदर से एनर्जी पैदा होगी, फिर आपके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होगी। तो आम लोग सिर्फ सैलरी, तनख्वाह या प्रॉफिट से आगे नहीं निकलते। आप अपना पर्पज़ ये रखें कि आप सर्व करना चाहते हैं। कौन सी ऐसी खूबसूरती है जो आप दुनिया में लेकर आना चाहते हैं? कौन सा ऐसा आपकी वजह से ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में क्या वैल्यू एडिशन आपकी वजह से हो सकती है? तो आप देखें कि आपका विज़न क्या है, आपका मिशन क्या है। सिर्फ पैसा कमाने तक महदूद ना रहें, बल्कि ये देखें जो कुदरत ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं उनसे दुनिया को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। और इसी तरह जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपकी लेगेसी क्या होगी, आप पीछे क्या छोड़ के जाना चाहते हैं। तो डिफरेंस मेकर बने, सिर्फ जॉब ना करें, सिर्फ बिजनेस ना करें, बल्कि डिफरेंस मेकर बने। देखें कि आपकी वजह से दुनिया में क्या बेहतरी आ रही है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर आप टीचर हैं तो सिर्फ सैलरी तक महदूद ना रहें, बल्कि डिफरेंस मेकर बने। आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होनी चाहिए कि आपकी वजह से जो जनरेशन है वो कोई तरबियत हासिल कर रही है, वो ज़बरदस्त तालीम हासिल कर रही है। तो इस तरह की एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके पास होनी चाहिए। और आखिरी बिलीफ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे आपके ख्यालात होंगे वैसी आपकी ज़िंदगी बन जाती है। अभी जो बिलीफ्स आपने सुने, आप ये तय कर लें कि दुनिया जो मर्ज़ी कहे, आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे, आप इन्हीं रूल्स को सच समझेंगे, इन्हीं पे यकीन रखेंगे, इन्हीं को फॉलो करेंगे। आप याद रखें, जैसा आप सोचते हैं उसी के मुताबिक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ रहे हैं जो नकारा हैं, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद आपकी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव है। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही तो इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद आप पॉजिटिव नहीं सोचते। तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, जिस तरह आप एक इमोशनल बीइंग हैं, इसी तरह आप एक एनर्जी हैं। आप एक ख़ास तरह की एनर्जी जनरेट करते हैं। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी तो ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो आप हमेशा अपना बिलीफ ये रखें कि जैसे आपके ख्यालात हैं वैसी आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो आप ये समझें कि आपके ख्यालात बेसिकली बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बनाना है, संवारना है, तो सबसे पहला काम आपको अपने ख्यालात पे करना है। तो अपनी ज़िंदगी में ये 10 पॉजिटिव बिलीफ्स लेकर आएँ। आप इंशाल्लाह अपने पोटेंशियल पे बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं।